Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel Al Pak Forces. स्टूडेंट्स, जिस तरह आप लोगों को पता है कि पीएफ एयरमैन में न्यू वैकेंसीज आ चुकी हैं, जो आप लोगों के साथ मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमने पीएफ एयरमैन के फिज़िक्स, इंग्लिश, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और इस तरह मैथमेटिक्स की तैयारी स्टार्ट की हुई है। फिज़िक्स का एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम अगेन 15 ऐसे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि मैं हमेशा वो एमसीक्यूज़ उठाता हूँ बुक से, वेबसाइट से, डिफरेंट सोर्स से, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, ब्लैंक मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर डिस्टेंस। जिस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि मैटर के हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जबकि गूगल के सर्च के मुताबिक और बाज़ बुक्स के मुताबिक प्लाज्मा जो है मैटर का 4th स्टेट है। अब इस एमसीक्यूज़ के स्टेटमेंट के मुताबिक मैटर का वो कौन सा स्टेट है जिसके मॉलिक्यूल के दरमियान सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन गैस। गैस के मॉलिक्यूल में स्टूडेंट्स हमारे पास ज़्यादा डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बाज़ औक़ात ये एमसीक्यूज़ पूछ लिया जाता है कि गैस मॉलिक्यूल्स में कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होती है, तो फिर आप लोगों ने बताना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैं अपने प्रीवियस पार्ट में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इस तरह एक एमसीक्यूज़ ये बनता है कि मैटर का वो कौन सा स्टेट है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो बहुत ज़्यादा करीब करीब होती हैं, तो फिर आपने बताना है कि वो स्टेट हमारे पास है सॉलिड। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है हमारा, द रेशियो ऑफ फोर्स एंड वेट इज कॉल्ड ब्लैंक। अब इस एमसीक्यूज़ में स्टूडेंट्स एक कंफ्यूजन है। अकॉर्डिंग टू बुक्स एंड मैनी गूगल सर्च, आई फाउंड द आंसर दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज़ इज मैकेनिकल एडवांटेज, एंड अकॉर्डिंग टू द चैट जीपीटी विच इज़ आल्सो एन एआई टूल, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आप लोगों ने अब अपने लिए कंफर्म करना है कि इन दोनों में करेक्ट आंसर कौन सा है, लेकिन हमने बुक को फॉलो करना है और बुक के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज है। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लैंक। फोर्स स्टूडेंट्स हम एक ऐसे चीज़ को कहते हैं जिसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो एक ऑब्जेक्ट की जगह को चेंज करे। फोर्स की सिंपली डेफिनेशन क्या हो गई? एन इन्फ्लुएंस दैट काज एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजीशन। अब फोर्स जो है से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास एक ऐसा रिलेशन होता है, अगर फोर्स ज़्यादा हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, अगर फोर्स कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। साथ साथ मैं आप लोगों को एक्सेलरेशन की डिफिनीशन भी बता देता हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इस तरह बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्स जो है वो किस यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिर आपने बताना है कि फोर्स हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। इस तरह अगर हम फोर्स की यूनिट की बात करें तो वो हमारे पास है न्यूटन, और एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होता है m/s²। और एक्सेलरेशन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि यह हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक एमसीक्यूज़ में स्टूडेंट्स हमारे पास जो मज़ीद जितने भी एमसीक्यूज़ में बताता हूँ, इसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इम्तिहान में पास हो सके। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है हमारा, देयर आर ब्लैंक काइंड्स ऑफ मोशन। मोशन एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो है कॉन्टीन्यूसली हरकत कर रहा है, तो इसे हम नाम देते हैं मोशन का।
वैसे तो गूगल पर मोशन के बहुत ज़्यादा टाइप्स बताए जा रहे हैं, कोई कह रहा है 8 है, कोई कह रहा है 9 है, कोई कह रहा है 10 है। लेकिन मोशन के स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेन टाइप्स है वो हमारे पास है 3। फर्स्ट नंबर पर आता है लीनियर मोशन, सेकंड पर आता है रोटेटरी मोशन एंड द थर्ड वन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। लीनियर मोशन स्टूडेंट्स हमारे पास वो मोशन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है अपने मीन पोजीशन से कभी आगे हो रहा है कभी पीछे हो रहा है, लेकिन लाइन हमारे पास स्ट्रेट होगा। सेकंड है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है, जिस तरह आप मिसाल ले लें टायर की। एंड ऑसिलेटरी मोशन स्टूडेंट्स आप सिंपली पेंडुलम को देख लो तो वो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा टोटल इक्वेशन ऑफ मोशन आर। मोशन के टोटल हमारे पास कितने इक्वेशन हैं? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन 3। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास v बराबर होता है u प्लस ए टी के। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये इक्वेशन आपने अपने एग्जाम्स के लिए लाजमी से याद करके जाना है। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। काम करने की सलाहियत को हम पावर कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। जबकि पावर हमारे पास बराबर होता है W ओवर डेल टी। W वर्क को शो करता है जबकि डेल टी हम elapsed टाइम को कहते हैं और वी कैन से चेंज इन टाइम। इस तरह अगर हम स्टूडेंट्स पावर की यूनिट की बात करें तो पावर का यूनिट हमारे पास है वॉट। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स जिस तरह एमसीक्यूज़ नंबर 6 था, ये दो एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्टूडेंट इसमें काफ़ी दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ आपने लाजमी से याद करके जानना है, रट्टा कर लेना। तो द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी हमारे पास बराबर होता है एम सी स्क्वेयर के, जिसमें एम मास को और सी स्पीड ऑफ लाइट को शो करता है। एनर्जी का हमारे पास जो यूनिट है वो है जाउल। नंबर 8 है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? यानी अगर मैं कहूँ m मल्टीप्लाई बाय v तो ये किस चीज़ के बराबर होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन मोमेंटम। जबकि मोमेंटम हमारे पास बराबर भी होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का और इनका हमारे पास जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। एमसीक्यू नंबर 9 है हमारा द रोटेशन इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। फोर्स के रोटेशन इफेक्ट को हम नाम देते हैं टॉर्क का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अगर हम टॉर्क की यूनिट की बात करें तो वो हमारे पास है न्यूटन मीटर। डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन हमारे पास है एम एल टी टी माइनस टू। एक्सक्यूज में 10 है हमारा क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड। किसी भी बॉडी में मैटर की क्वांटिटी को हम नाम देते हैं मास का और इस तरह मास हमारे पास बराबर होता है डेंसिटी फॉर वॉल्यूम, या सिंपली हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू एफ बाई ए। एमसीक्यू नंबर 11 है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है तो इसे हम नाम देते हैं वेलोसिटी का और वेलोसिटी हमारे पास बराबर होता है डेल एक्स बाय डेल टी के। एक्सक्यूज में 12 है हमारा व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारे पास एक सर्किट है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन्स के आगे या इस करंट के आगे हमारे पास कुछ मुज़ाहिमत आती है और इसी मुज़ाहिमत को हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस का और रेजिस्टेंस का हमारे पास जो यूनिट है वो है ओहम। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा यूनिट ऑफ प्रेशर इज ब्लैंक। एक यूनिट एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ये हमारे पास बराबर होता है प्रेशर का। सो अ फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, जबकि प्रेशर का यूनिट हमारे पास है पास्कल। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन क्यूबिक मीटर।
या सिंपली आप इसे CMQ लिख सकते हो। क्यूज नंबर 15 है हमारा, यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज। स्ट्रेस की यूनिट हमारे पास क्या है? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन NM-2। ठीक है, ये NM-2 ये इस तरह लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे फिज़िक्स के MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम MCQs क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।